इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब कुछ नहीं देखता, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बहुत क्लोजली देखता है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, अरे सर, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी नोटिस आ जाता है। अमन एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल है। सैलरी आती है, खर्चा होता है और लाइफ सेट चल रही है। अमन का एक फेवरेट डायलॉग है, पैसा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पैसा है तो मेरा ही। लेकिन अमन को ये नहीं पता कि एक इनविजिबल कैमरा हर समय ऑन है जो उसे देख रहा है, और उस कैमरे का नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अमन ने सोचा, घर पे कैश पड़ा हुआ है, क्यों ना इस पैसे को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाए। और उसने कैश डालना शुरू कर दिया। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और जैसे ही 10 लाख रुपया सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हुआ, वैसे ही वो ट्रांजैक्शन ट्रैक होकर के सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आ गया। शर्मा जी बोलते हैं, बेटा, करंट अकाउंट है मेरा, बिजनेस है मेरा, करंट बैंक अकाउंट खोला हुआ है, और उसमें जैसे ही साल भर में 50 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट होता है, वैसे ही ट्रांजैक्शन ट्रैक होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में कैसे आ जाती है। अमन सोचता है, क्रेडिट कार्ड का बिल कैश से भरा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर कैश से अमन ने 1 लाख रुपया या 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आ जाती है। उसी तरीके से अगर ऑनलाइन या चेक के थ्रू या यूपीआई से 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट हुआ, तो भी वो ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाती है। यानी कि कार्ड का कलर ब्लैक हो या प्लैटिनम हो, डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दिखता है। अमन ने एक प्रॉपर्टी ली, डील वैल्यू थी 28 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिला करके वो हो गई 32 लाख रुपीस। डिपार्टमेंट ने ये ट्रांजैक्शन झट से ट्रैक कर ली, क्योंकि 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी की सेल या परचेज वैल्यू डिपार्टमेंट की नजरों में आ जाती है, ट्रैक हो जाती है। इसी को ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाता है उसका। अमन कहता है, यार मैंने तो सिर्फ एक 10 लाख से ऊपर की एफडी बनाई है पूरे साल के अंदर, तो क्या वो भी ट्रैक हो जाएगी? इसका जवाब है हाँ। फिर वो कहता है, यार मैं तो सिर्फ एक फॉरेन ट्रैवल करके आया हूँ और फॉरेन एक्सचेंज खरीदा है मैंने 10 लाख रुपए से ज्यादा, क्या वो भी ट्रैक हो जाएगा, जबकि वो तो मेरा खर्चा है? इसका जवाब भी है हाँ। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है या आपने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर 10 लाख से ज्यादा का खर्चा कर दिया है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से आप बच नहीं पाओगे। अमन बोला, मैं तो यार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, तो क्या ये भी ट्रैक हो जाएगा? इसका जवाब भी है हाँ। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट साल भर के अंदर आपने कर दी है, तो इसकी ट्रैकिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम से पहुंच जाएगी। बर्थडे पर आपको गिफ्ट मिला, वो भी 75,000 रुपीज का, अरे बट रिलेटिव से वही मिला है, तो सोर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आपकी ये 75,000 का गिफ्ट कहाँ से आया है। तो गिफ्ट भी स्वीट तो होता है, बट तभी तक जब तक नोटिस नहीं आता है। एक दिन के अंदर एक पर्सन से आपने 2 लाख से ज्यादा का कैश एक्सेप्ट कर लिया, कैश रिसीव कर लिया, तो आप ये समझ लो कि आपने पंगा ले लिया है। ये एक्टिविटी इलीगल भी है, इसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, और साथ में टेंशन अलग होने वाली है। ये सारी ट्रांजैक्शंस एक मैकेनिज्म बना हुआ है एसएफटी का और एआईएस का। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन एसएफटी और एआईएस के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाती है। अब आप बोलो या ना बोलो, बट आपका डेटा बोल रहा है। अमन ने बाद में कहा, सर मैंने गलत कुछ नहीं किया था, बस अनअवेयर था मैं। और लेकिन टैक्स में इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस कभी डिफेंस नहीं होता टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। मेरी एक बात ध्यान रखना, सोर्स क्लियर रखो। अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो सोर्स को क्लियर रखो, रिटर्न में डिस्क्लोज करो, और कॉम्प्लायंसेस से घबराओ मत। मैं हूं अमित बंसल,
और ये थी एक फाइनेंशियल रियलिटी। पैसा आपका है, लेकिन नज़र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है।